Well, hello दोस्तों, welcome back to all of you. Today we will discuss some special type of matrices and here I have taken some examples of matrices. तो आपको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट होगी, ऑर्थोगोनल हो सकती है, इन्वोल्यूटरी, निपोटेंट, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, यूनिटरी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने मैट्रिक्स के, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स क्या होगी, और ये हम आइडेंटिफाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपको इनकी डेफिनेशन पता हो। तो चलिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो, यानी कि जब आपका ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि ए आपकी सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए, तो अपने ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जब उसका कंजुगेट ट्रांसपोज खुद के बराबर हो, यानी कि ए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए, तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए थीटा को समटाइम ए स्टार भी लिख देते हैं। ओके, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, जैसा स्क्यू सिमेट्रिक में हुआ कि उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर हो, यानी कि ए थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जब आप ए स्क्वायर करो और वापस ए आ जाए, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए खुद के ही बराबर हो, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निपोटेंट मैट्रिक्स वो होती है कि ए रेज़ टू पावर एम लिया और इज इक्वल टू आ गया मान लीजिए जीरो मतलब ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं निपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें एम क्या काम कर रहा है, एम इस निपोटेंट मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है, तो एम इज ऑर्डर ऑफ दैट निपोटेंसी, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर करने पे भी जीरो आ सकता है, पावर 3 करने पे भी जीरो आ सकता है, दैट विल डिपेंड। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है जब स्क्वायर करो और वो आई के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए डैश करो या ए डैश इंटू ए करो तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, और अगर यूनिटरी की बात करें तो ये रेट करती है हर्मिशियन से, तो ए इंटू ए थीटा करो या ए थीटा इंटू ए करो तो वापस क्या आना चाहिए, आई आ जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी इन मैट्रिक्स की। इसके ब्रीफ और लेक्चर भी मैंने ले रखे हैं, बट फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ये वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किससे मैच करेगी। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स में आइटा अपीयर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकती है हर्मिशियन, तो अब इसको चेक भी कर सकते हो, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए आने वाला है क्योंकि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, तो आइटा वाली आप मोस्टली मैट्रिक्स देखोगे तो वो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इनमें से कहीं ना कहीं होने वाली है। तो सेकंड देखो, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास बी इज इक्वल टू 0 -4 एंड देन आइटा 4 0 -5 एंड देन माइनस ऑफ आइटा 5 0, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो ये बच्चों एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ भी आइटा अपीयर हुआ है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो इसको ये अपने नेगेटिव के बराबर होने वाली है। ओके, इसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ए। अब बात करते हैं सी मैट्रिक्स की। तो सी मैट्रिक्स को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये होगी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और वो इक्वल टू आए क्या, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो आप उसको बोलते हो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, आप इसका स्क्वायर करके देखें डेफिनेटली आई के इक्वल ही आने वाला है। ओके, इसके बाद है बच्चों डी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये डी एक 2/2 मैट्रिक्स है और ये कैसी मैट्रिक्स है, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी थी बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी ए इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए करो तो वो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अच्छा एग्जाम्पल है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर भी है मेरा, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बहुत से हिंट मैंने आपको दिए हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, इसकी रो का स्क्वायर करके ऐड करो तो 1 आएगा, कॉलम के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करो तो 1 आएगा। तो आप इसको आप पहचान सकते हैं इजीली कि कौन सी मैट्रिक्स है ना ऑर्थोगोनल है। उसके बाद ई जो मैट्रिक्स है आपके पास, ई में भी आइटा अपीयर हुआ है बच्चों, और ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ई इज यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या था, ए इंटू ए थीटा या फिर ए थीटा इंटू ए करो तो वापस क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ओके, ऑर्थोगोनल में और यूनिटरी में बस यही है, ऑर्थोगोनल में आपका ट्रांसपोज होता है और उसमें आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। तो ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स का भी सिंपल, इसका भी जो डिटर्मिनेंट का हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो एफ जो मैट्रिक्स है ये एक निपोटेंट मैट्रिक्स है। एफ इज़ अ निपोटेंट मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर ऑफ निपोटेंसी है वो है 2, यानी कि इसको ए स्क्वायर करने पे ओ आ रहा है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो ये एक निपोटेंट मैट्रिक्स है। लास्ट मैट्रिक्स है आपके पास जी वाली मैट्रिक्स बच्चों। अब जी वाली मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ये होगी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या थी कि आप उसका ए का स्क्वायर करो और वापस ए आ जाए तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये एक
कुछ डिफरेंट मैंने मैट्रिक्स ली ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सी मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच।